अस्सलाम वालेकुम। जी तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको दो रिएक्शंस गिवन है और उनके पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो रिएक्शन होगा वो ठीक ऑप्शन के तौर पे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। तो बेटा इसका सिंपल सा रूल होता है, मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ। आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। सबसे पहले हम लोग इनको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ के ऊपर अरेंज करेंगे। मतलब सबसे ऊपर हम लोग रखेंगे, अपर रखेंगे वो एलिमेंट जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और नीचे हम लोग उसको रखेंगे जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा। इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब जो अपर एलिमेंट होगा जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इट मस्ट बी ऑक्सीडाइज, इसको लाजमी तौर पे ऑक्सीडाइज होना चाहिए। वाइल लोअर एलिमेंट जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इट मस्ट बी रिड्यूस्ड। तो बेटा यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर आपको उसने कहा कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही गिवन है। आपने क्या करना है, आपने इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो बेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल मैग्नीट्यूड वही से रहेगा, लाइक 0.76 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इनके जो चार्ज होता है, जो साइन होता है, पहले यहाँ पे प्लस का साइन था, अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब ई नोट रिडक्शन जो है जिंक का, वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा जनाब -0.76। सिमिलरली कॉपर देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन ऑक्सीडेशन है, आपको अगेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। तो हम लोग इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, पहले ये -0.34 है, अब ये +0.34 वोल्ट जो है वो हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप है कि जी अपर एलिमेंट उसको रखेंगे जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो वो पहले ही अरेंज है, लाइक -0.76 कम है तो हमने इसको ऊपर रख दिया, और +0.34 वोल्ट है तो हमने इसको नीचे रखा। तो इसके मुताबिक जो जिंक है इसको लाजमी तौर पे ऑक्सीडाइज होना चाहिए। मतलब हमने एक ऐसा रिएक्शन ढूंढना है जिसमें जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और कॉपर को लाजमी तौर पे यहाँ पे रिड्यूस होना चाहिए, और हमने ऐसी ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें कॉपर जो है वो आपको रिड्यूस होता दिखाई देगा। अब अल्फा ऑप्शन में देखें, रिएक्टेंट साइड पे कॉपर फ्री स्टेट में, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और जिंक +2 में है। इसी तरह से प्रोडक्ट साइड पे कॉपर +2 और जिंक 0। तो जो कॉपर है वो 0 से +2 में जा रहा है, मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है, जबकि हमने तो कहा कि कॉपर को रिड्यूस होना चाहिए, ये राइट ऑप्शन नहीं है। बीटा ऑप्शन देखें, कॉपर Cu+2 से 0 में जा रहा है, मतलब इसकी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और जिंक जो है वो 0 से +2 में जा रहा है, मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यही बेसिकली हमारे पास राइट ऑप्शन है। चार्ली में कॉपर भी Cu+2 से 0 में जा रहा है, मतलब कॉपर की रिडक्शन हो रही है, और जिंक +2 से 0 में जा रहा है, जिंक की भी रिडक्शन हो रही है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और डेल्टा में कॉपर +2 से कॉपर 0 में जा रहा है, मतलब इसकी रिडक्शन तो हो रही है, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जिंक +2 से +2 में ही है, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। तो हम लोग बोलेंगे ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे। आपको स्टिल इसमें क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।